द डिवाइन लव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की एनर्जी काफ़ी अलग है जैसे हमेशा रहती है। किसी आउटसाइडर ने आपकी बॉन्डिंग देखकर आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें जो आप लोगों के बीच में एकता है, जैसे कहते हैं ना कि कम में भी आप खुश हैं, ठीक है। ये लोगों के देखने का नज़रिया होता है कि आपके पास कितना है, आपके पास नहीं, लेकिन यदि आपके पास सुकून है, परमात्मा जी की कृपा है, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी संतुष्ट होते हैं। तो आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को देखकर किसी आउटसाइडर की आंखों में जैसे कहते हैं ना एक चुभन हुई और आपके फैमिली लाइफ के तरफ उनकी बुरी नज़र पड़ना प्रारंभ हो गया, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने प्रेम से आपसे मतलब व्यवहार रखने की कोशिश की, आपसे एक घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश की। बहुत ही छली एनर्जी है। उसके बाद आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जब पता चली तब इन्होंने आपके अपनों ऐसा दिखावा किया, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दिखावा वाले पर्सन है, लेकिन आपका जो इंट्यूशन पावर है वो ये कहता था कभी भी ये व्यक्ति ऐसे नहीं है जैसे ये दिखाते हैं। और ये चाहे आप 5 साल से इनको पहचानते हो, चाहे 10 साल से, चाहे 15 साल से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये व्यक्ति आपके लिए ही नहीं, खुद के लिए और भी लोगों के लिए काफ़ी छल हैं, ठीक है। मतलब मुखौटा लगाए हुए व्यक्ति है। इनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन बैकफायर होने वाला है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इन्होंने जो आपके तरफ जो भी बुरी नज़र इन्होंने भेजी है, जिस भी प्रकार की निगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है, जिस भी प्रकार से आपके चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है, किसी और से करवाया, इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये जो दिखाते हैं लेकिन ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, है ना। इन्होंने आपके आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति को, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके क्लोज वन, आपके किसी दूर के रिलेटिव, ठीक है, जो ऐसा दिखाते हैं कि वो काफ़ी आपके जैसे हैं, पोलाइट है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मटेरियलिस्टिक है, ऐसे ही व्यक्ति के साथ मिलकर इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानी समझी। उसके बाद फिर आपको जैसे कहते हैं ना मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर पाए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोगों के ऊपर माता जी की असीम कृपा है। चंद्रमा आपका काफ़ी बैलेंस है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि बैलेंस होने की वजह से ही इनको काफ़ी जेलसी होती है, क्योंकि इनका प्रोजेक्शन आपकी तरफ वो असर नहीं करता जो ये चाहते हैं। ये चाहते थे आपके मनी में ब्लॉकेज करना, आपके फैमिली लाइफ में जैसे बोलते हैं ना फूट डलवाना, आपके अपनों के बीच में, आप लोगों के बीच में अनबन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, आप लोगों के बीच में अनबन करवाना, आपके मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करवाना, आपके हार्ट चक्र को मेनली ब्लॉक करना, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। गॉडेस ऑफ द मून, इन्होंने इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया था, पर इन्होंने न्यू मून फुल मून पर ये फिर से किया। आपके विनम्रता को, आपके धैर्य को ये आपकी वीकनेस समझ रहे थे, लेकिन यही आपकी क्वालिटी निकली, यही आपकी खूबी निकली, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके मणिपुर चक्र में इन्होंने ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि बैकफायर हो गया है। निगेटिविटी रिमूव हो गया है आपके मणिपुर चक्र से और इनके तरफ फेंक दिया गया है। बैकफायर जैसे कि मैंने कहा ना, एक्शन में इन्होंने एक्शन किया और आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उन्होंने बीच में आकर बैकफायर कर दिया। इनका नंबर 7 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनके साथ जो व्यक्ति है उनका नंबर 17 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। अब जब बैकफायर हो गया है तो ये स्थिति जो वो आपकी क्रिएट करना चाहते थे, ये स्थिति उनकी खुद की हो गई है। आपकी विक्ट्री को नहीं रोक पा रहे, आपकी जर्नी को नहीं रोक पाएंगे, और ना ही आपके लाइफ में जो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको ये देख भी नहीं पाएंगे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि किसी और के द्वारा ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा जब होती है ना, जो भी लोग मैनिपुलेट करके किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें उनको ऐसा लगता है वो आपको भ्रम कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भ्रमित रहते हैं। मतलब जो चीज़ें उनको लगता है कि हाँ आज तो ये चीज़ें हो गई, बिल्कुल अब 2 दिन के बाद ये चीज़ का असर, वैसा नहीं होता है। क्योंकि जब आप अपने कुल देवी देवताओं की पूर्ण शरण में हैं, आप अपने इष्ट देव जी की शरण में हैं, आप अपने माता पिता गुरुदेव जी की शरण में है ना,
तो ये चीज़ें आप पर उतना असर नहीं करती है जितना ये सोचते हैं। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, टेबल थोड़ा सा हिला पर वो स्थायी है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी ना वो गिरा ना वो इधर उधर हुआ। लेकिन सोचिए कि जब ऐसे निगेटिविटी करने वालों की तरफ ये बैकफायर होता है तो क्या स्थिति होती है। तो बिल्कुल यही स्थिति इनकी हो रही है। सर पकड़कर बैठे हैं, ना ही आपसे मार्गदर्शन ले सकते ना ही किसी और से ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में इन्होंने जिनसे भी करवाया है उनको इनके नेचर के बारे में पता चल गया है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके किसी क्लोज वन के तरफ इन्होंने निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है, जिस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, 9 नंबर 9 की एनर्जी है। इनको इनका कर्मा तुरंत बैकफायर मिला है, तुरंत। ये आपके मनी में ब्लॉकेज कर रहे थे, ये सब तरफ से क्लोज हो जाएगा इनका, सब तरफ से। अच्छा, इनका कितना भी अच्छा चल रहा हो ना, सब तरफ से ये जैसे कहते हैं ना, कैसे सर पकड़ कर बैठेंगे, क्योंकि किया ही ऐसा गया है। आपके लाइफ में अबंडेंस को रोक रहे थे, आपकी विक्ट्री को रोक रहे थे, आपको मिसअंडरस्टूड करने की कोशिश कर रहे थे, आपको आपके क्लोज वन को यहाँ पर मिसअंडरस्टूड करवा रहे थे। इनके खुद के लाइफ में सारी चीज़ें हो रही, इनके पर्सनल लाइफ में कोई इनको छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इनके पर्सनल लाइफ में कोई इनको लेट गो कर रहा है, इनके व्यवहार की वजह से, इनकी डेविलिश एनर्जी की वजह से। क्योंकि जो डेविलिश एनर्जी इन्होंने आपके तरफ सेंड किया है वो इन्हीं से ही अटैच हो गई जाके, ठीक है। जो जिस भी प्रकार की क्रियाएं होती है, निगेटिव क्रिया, इन्होंने जो किया 10 5 टाइम 10 टाइम 5 टाइम, वो चीज़ें वापस बैक हो गया है इन्हीं के तरफ। तो ये जो निगेटिविटी है इन्हीं से ही अटैच हो गया। अब जो चीज़ें वो करने के लिए इनको बुलाए थे ना कि आपके रिश्तों में, तो वो चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके फाइनेंस में वो चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है। अब ये जैसे कहते हैं ना कि ना बीच में ही है लटके हुए, ना इधर ना उधर। एक जो 2 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है, सिजोफिनिया का कार्ड होता है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आपके भाग्य को रोकना चाहते थे, इनके अपने खुद के भाग्य को इन्होंने रोक लिया, ठीक है। हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला था इनके लाइफ में, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बैकफायर हो गया जो आपके तरफ ये कर रहे थे, ठीक है। 7 नंबर, अब ये आपसे भी जैसे कि मुझे बार बार आ रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लेकिन इनके लिए इनको पता है कि आपको ये सब कुछ पता है, तो ये आपसे बिल्कुल भी मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून में इनका जो कर्मा है, कर्मा इनका बैकफायर हो गया, आपके गुड कर्मा का प्रारंभ हो रहा है। जय माता दी। ये आपको जो स्टक कर रहे थे ये खुद स्टक हो गए हैं। एक बार नहीं 7 टाइम इन्होंने प्रयास किया, जैसे कि मैंने कहा कई बार 7 टाइम इन्होंने 6 to 7 टाइम इन्होंने प्रयास किया है। देखिए मनी की प्रॉब्लम इतनी होने वाली है इनको कि इनको ये लोगों को ऐसा सोचते थे कि लोगों को दे रहे हैं, काफ़ी अहंकार, काफ़ी ईगो था इनको जिस चीज़ का, वही चीज़ इनके लिए काफ़ी हार्मफुल। ये दूसरों के लिए जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, निगेटिव मैनिफेस्ट, वो चीज़ें इनके लिए हो रही है, ठीक है। बर्डन ये क्रिएट करना चाहते थे आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर करके, आपको आपके क्लोज वन से दूर करके, और आपको इस स्थिति में पहुंचाने की कोशिश ये कर रहे थे कि आप रात में जाग जाएं, रात में आपको किसी भी प्रकार की निगेटिविटी फील हो, वो सारी चीज़ें 4 दिन के अंदर इनको वही चीज़ें फील होंगी जो आपको फील हुई है इस कुछ 4 मंथ पहले, 6 मंथ पहले, ठीक है। आपको कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ लीजिए, परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि आपका भरोसा ही जीत रहा है, ठीक है। आप जो परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं वही भरोसा आपका जीत रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेज भी लूँगी आज ज़रूर। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। ये यदि आपसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते हैं या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो यदि आपको लगता है कि आपको इनसे बात करनी चाहिए तो आप डिस्टेंस में रहकर कीजिए। किसी भी प्रकार से इमोशनली आपको ये डिसबैलेंस ना कर पाएँ, ये आप देखिएगा। और या तो फिर आप रेकी हीलिंग सीखिए और अपनी खुद की हीलिंग कीजिए, जिससे कि आप ऐसे लोगों को समझ पाएँ, अपने चक्रा को हील कर पाएँ, ब्लॉकेज हील कर पाए। आपके घर की स्थिति काफ़ी खूबसूरत हो रही है। आप में से कई लोगों के ऊपर मदर गाया अर्थ की काफ़ी कृपा है। प्यूरिफिकेशन हो रहा है, जो भी इन्होंने निगेटिविटी खाने पीने जिस भी प्रकार से किया है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है।
यहाँ पर अनकंडीशनल लव से आप काफ़ी सेंसिटिव, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रहा है। आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से ऑलरेडी दूर कर दिया गया है, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे टॉक्सिक लोग आपके आसपास हैं या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए, सिंबल ड्रॉ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली माता जी का कवच पाठ कीजिए, माँ दुर्गा माता जी का कवच पाठ कीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि इनसे बात करना है तब आप इनसे बात कीजिए। यदि आपको लगता है तो प्रोटेक्शन के साथ पूरा प्रोटेक्ट करके। योर लाइट इज़ लव फॉर ऑल। आपकी जो लाइटिंग है वो लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है, ठीक है। और यही चीज़ इनको काफ़ी जेलस ये हुए हैं, ठीक है। यह साल इनके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहेगा, और वो संघर्ष की शुरुआत शनिदेव जी की कृपा से हो गई है, ठीक है। शनिदेव जी की कृपा से इनके लाइफ में वो संघर्ष का प्रारंभ हो गया है, आपको पता चले ना चले, ठीक है। और वैसे भी आप ऐसे नहीं हैं कि आपको हर एक व्यक्ति के लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि पैम्परिंग आप हैं, आप काफ़ी मदरली फिगर है, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते। आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, और हो सकता है आपको ये पता चल गया है, या तो रीडिंग के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, किसी बुक के द्वारा, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, या ड्रीम के द्वारा। साईं बाबा जी के 11 वचन कर्मों की शुद्धि, या तो आप सुनते हैं या आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है, या आपने सुना है उसके बाद आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके किसी क्लोज वन से इनका कार्मिक कनेक्शन था जो कि हील हो रहा है, ठीक है। डिवाइन एनर्जी इज़ प्रोटेक्टिंग यू। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से डिवाइन जी की काफ़ी ब्लेसिंग और काफ़ी प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर मुझे पिछले और रीडिंग में भी मुझे ये मार्गदर्शन मिला, और यहाँ पर भी नरसिंह भगवान जी का जो कवच है वो आप सुनिए, है ना। जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, श्री नरसिंह कवच, ये आप पढ़िए या सुनिए। ये आपके जो हेटर्स हैं, जो आप के जो इनेमी है, जो हिडन इनेमी है, जो हेटर्स हैं, वो काफ़ी झूठ बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी झूठ बोला है, बस उसी का ही ये इन्होंने जो भी ऐसी निगेटिव चीज़ें की है ना, इनको लगता था कि कुछ चीज़ अब इनको इनका कर्म का फल नहीं मिलेगा, पर जैसे ही इन्होंने आपके तरफ बार बार ये चीज़ें की, ये बहुत आश्चर्य में है कि आपके साथ इनको लग रहा है कि थोड़ा सा ही डिसबैलेंस हुआ है, लेकिन इनको कई गुना ज़्यादा बैकफायर हो गया। जैसे कि मैंने कहा ना, 3 टाइम 7 टाइम बैकफायर हो गया, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। इनको ऐसा लगा कि ये लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, नहीं, एक समय होता है ना, हर चीज़ का एक समय सीमा होता है, ठीक है। तो इनका जो वो समय था जिसका प्रयोग इन्होंने निगेटिविटी के लिए किया, वो समय सीमा समाप्त हो गया है। अब उनका छल, जय माता दी, उनका छल वापस जा रहा है, ठीक है। उनका छल पूरी तरीके से वापस जा रहा है। जो वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें निगेटिव मैनिफेस्टेशन उन्हीं की तरफ बैकफायर कर दिया गया है। आपके गार्जियन एंजल आपको देखिए कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कैसे जो आप में से कुछ लोग धनु राशि के हो सकते हैं, ठीक है, फायर साइन के हो सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अंदर के गुणों को, अपने अंदर की शक्ति को आप पहचानिए, ठीक है। आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, जिसको देखकर आपके हेटर्स भी ये जानते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी, उस क्वालिटी को आप पहचानिए, ठीक है। हम आपके लिए शिव शक्ति, तो इनका छल जो है वापस जा रहा है, और जैसे ही वापस जा रहा है इनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मैंने कहा कि प्यूरिफिकेशन चल रहा है आपका, तो आपको कहा जा रहा है कि अपना थोड़ा सेल्फ केयर कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए। हीलिंग करेंगे ना तो जो भी ब्लॉकेजेस है वो आपकी हील हो जाएगी, बाबा जी का संदेश है, ठीक है। बहुत तीव्र गति से आपके जो ग्रोथ को रोक रहे थे, किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके, किसी और के द्वारा फ़ोन करवा के, इनमें से कुछ लोगों ने आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऐसा मतलब प्लान किया था कि यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा तो आप इनका सहारा लेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। मतलब इन्होंने किसी और को कॉल किया और उनसे बहुत ही अलग एनर्जी, बहुत मैनिपुलेट वाली एनर्जी है। किसी और को आपके बारे में कहा कि आपसे कॉल करें और आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर आपको चेंज करना पड़े, इस तरीके की एनर्जी है। या तो वर्क, या तो घर, या तो स्थान, लेकिन आपको उससे पहले ही राह मिल गया।
आप इतने ज़्यादा डिवोटी हैं, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं कि इनका जो मैनिपुलेशन है इनके तरफ ही बैकफायर हो गया। अब ना तो ये इधर के हैं ना तो उधर के हैं, मतलब इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें सोची थी कि आप इनके पास जाएंगे या आप इनसे माफ़ी मांगेंगे या आप इनके साथ वर्क करेंगे क्योंकि आपको आवश्यकता है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से, आपके सोल पर्पस से इन्होंने दूर करने की कोशिश की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी आपके क्लोज वन के साथ इन्होंने ऐसा कुछ छल करने की कोशिश की या उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। हम सबको पता है भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जब आप करते हैं, आपका हार्ट चक्र ग्रीन कलर से आपका हार्ट चक्र जो हील होता है। तो आपके कोई क्लोज वन है जिनके हार्ट चक्र को, जिनके साथ इन्होंने ऐसा छल करने की कोशिश की कि वो इतना मानते थे इनको, लेकिन इन्होंने उस चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इमोशनली सपोर्ट कीजिए अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर को। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई सोल फैमिली मेम्बर है जिनसे इन्होंने ऐसी चीज़ें की है कि जो चीज़ें आपके सोल फैमिली मेम्बर ने सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये मैनिपुलेट व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन लग रहा है। आज की एनर्जी आउटसाइडर की है, ठीक है। तो ये कोई आउटसाइडर है जो आपसे काफ़ी जेलस है। इन्होंने एक बार नहीं, रिपीटेशन में, जैसे कि मैंने कहा, और ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में ये चीज़ें बार बार हुई है। शायद इससे आपको कुछ सीखना था, ठीक है, शायद इससे आपको कुछ सीखना था, आपके किसी क्लोज वन को कुछ सीखना था कि किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक लर्निंग का होता है। तो इस वजह से बार बार रिपीटेशन में आपके साथ ये हुआ है। रुद्राक्ष का मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, तो रुद्राक्ष की माला से या तो आप जाप करते हैं या आपको कहा जा रहा है रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, ठीक है, या रुद्राक्ष पहनिए, जिससे कि सेल्फ केयर में आप जब हीलिंग करेंगे तो सेल्फ केयर में यहाँ पर आपका तीव्र गति से होगा, जो प्योरिफिकेशन है वो तीव्र गति से होगा। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। काफ़ी बैलेंस है, आप भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, जितनी भी रीडिंग्स होती है हीलिंग के लिए होती है, आपको मोटिवेट करने के लिए होती है, आपको गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस मिलता है। इसमें जो आपके लिए हो सिर्फ उतना ही रखा कीजिए। और वैसे भी आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। जो अननेसेसरी आते हैं उनके लिए रीडिंग होती ही नहीं है, जिनके लिए रीडिंग होती है उन तक पहुंच जाती है। ये परमात्मा जी की कृपा है। यदि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, रेकी लिंक सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर।